एटॉमिक मास क्या होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपने अगर जो पिछली वीडियो को 20 एलिमेंट्स याद नहीं किए हैं तो तुरंत याद कर लीजिए, और वो एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एटॉमिक मास को निकालने का फॉर्मूला हम बताएंगे आपको, जो कि ओड नंबर्स के लिए भी होगा, ओड एलिमेंट्स के लिए, और इवन नंबर एलिमेंट्स के लिए भी होगा। लेकिन कुछ 4-5 एलिमेंट्स एक्सेप्शन भी करेंगे, उन पर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, और ये फॉर्मूला केवल 1 से 20 एलिमेंट्स के लिए ही है। तो चलिए फॉर्मूले को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओड नंबर्स के एलिमेंट्स के मास के फॉर्मूले के बारे में बताएंगे हम। जैसे हम बोरोन का एटम लेते हैं, बोरोन एलिमेंट लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो 6 इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 5 एटॉमिक नंबर है इसका। अब इसका देखते हैं, इसका मास देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। इसका मास देखते हैं हम। सबसे पहले आपको इसके जो एटॉमिक नंबर की है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें +1 कर देना है। ये है आपका ओड नंबर्स के लिए, ओड एलिमेंट्स के लिए। फिर इसका मास आ जाएगा 11, और उसके पीछे यू लगाते हैं, इसको यूनिफाइड मास कहते हैं, यू लगाते हैं। अब देखिए आप, इन 4 एलिमेंट्स को छोड़कर ये फॉर्मूला सभी एलिमेंट्स पर लागू हो जाएगा, केवल 1 से 20 तक के एलिमेंट्स तक। अब देखते हैं इवन नंबर्स वाले एटॉमिक मासेस को। जैसे हम कार्बन को ही ले लेते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। इसमें केवल आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, एक्सेप्शन हमने बता दिए थे। और यू है यूनिफाइड मास, अगले पेज पर हम उसे भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं यूनिफाइड मास को। यूनिफाइड मास होता है, यू से डिनोट किया जाता है। ये जो मास ये आपको नीचे दिख रहा है 1U इक्वल इतना, ये है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये जो कार्बन के साथ आपको 12 दिख रहा है, ये इसके आइसोटोप है। आइसोटोप होते हैं, आपको हम अगली वीडियोस में बताएंगे। ये जो है यू से डिनोट किया जाता है। जो भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं उसको यू से डिनोट करते हैं, और उसे ही यूनिफाइड मास कहते हैं। अब देखिए 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 होता है किसी का भी मास। अगर हम मान लेते हैं कि जो हीलियम है उसका मास, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका टोटल मास कितना है, एक एटम का मास कितना है उसका, हीलियम का कितना है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। हीलियम का मास है 4, 4U लिखेंगे हम। इसका मास है 4U। अगर आप इसे देखेंगे तो ये कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा ही है। इस कारण ये U से डिनोट किया जाता है, और U क्या है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इसी के साथ सभी का मास नंबर भी याद कर लीजिए आप। यहाँ सभी का मास नंबर इस टेबल में लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और सिंबल एलिमेंट सब कुछ लिखा हुआ है इस पर। अब देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही उसके एटॉमिक नंबर हैं।
मतलब देखिए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ही उस एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। आपको समझ आ गया होगा, जितने प्रोटॉन है उतना उसका एटॉमिक नंबर, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन में 0 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट पेज पर बताएंगे अभी। अब आप देखिए यहाँ पर, हम जैसे हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन्स निकालने, हमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसका फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस मास नंबर में से आपको प्रोटॉन्स को माइनस कर देना है। मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस कर देना है। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है 1 और प्रोटॉन्स कितने हैं 1। तो देखिए अब 0 आ रहा है, तो इसका जो मास होगा वो, जो मास नहीं सॉरी जो न्यूट्रॉन्स होंगे, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो है 0। असल में मास नंबर सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स ही होता है। अब जैसे देख लीजिए, हीलियम का एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें उसका मास पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो 2 की 2 से कर दीजिए इवन वाले में, तो इसका आ गया 4u इसका मास आ गया। अब हमें इसके न्यूट्रॉन्स को पता लगाना है, तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन, माइनस कर दीजिए 4 हमारा मास आया है और -2 कर दीजिए, और यहाँ पर 2 इसके न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।